राधिका अपनी बहू पूनम से बोलती है। अरे बहू, मैं बाजार जा रही हूँ। तुझे कुछ खाने का मन हो तो बता दे, तेरे लिए टिक्की चाट कुछ ले आऊंगी। वैसे भी तो तू कुछ बताती ही नहीं है कि तुझे कुछ खाने का मन भी कर रहा है कि नहीं। मैं सामने से पूछ रही हूँ, चल बता तेरे लिए क्या लाऊं खाने के लिए। वैसे भी हमारे यहाँ की चाट टिक्की बहुत अच्छी होती है। नहीं माँ जी, मुझे कुछ खाने का मन नहीं है। अगर आपको कुछ खाने का मन हो तो आप अपने लिए ले आना। वैसे भी आपको पता है कि मैं इतना बाहर का खाती नहीं हूँ, तो क्या ही करूँगी खाकर। बहू, मुझे पता है कि तू बाहर का कुछ नहीं खाती, पर ये भी पता है कि अगर कभी तेरा मन कर जाए तो मुझे बोलने वाली तो है नहीं तू कि माँ जी मेरा ये खाने का मन है, ये ले आइए। इसलिए मैं सामने से पूछ रही हूँ कि तेरे लिए कुछ ले आऊं। नहीं नहीं, रहने दो, आप घर का ही सामान ले आओ। मेरे लिए क्या ही लाओगी, मुझे तो इतनी किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। और मुझे बाहर की चीज़ें इतनी अच्छी लगती भी नहीं है, फिर क्यों ही पैसे बर्बाद करना बाहर का कुछ लाकर। पूनम की बात सुनकर राधिका को काफी अच्छा लगता है और वो वहाँ से बाजार चले जाते हैं। पूनम एक सीधी सादी लड़की थी जो बस अपने घर परिवार का ही ध्यान रखती थी और यही चीज राधिका को अपनी बहू की सबसे ज्यादा पसंद थी। पूरे मोहल्ले के लोग पूनम की काफी तारीफ किया करते थे। वह बहुत ही ज्यादा सीधी और अच्छी थी। ऐसे ही एक दिन राधिका पूनम के लिए 2 साड़ियां लेकर आती है और पूनम को दिखाते हुए बोलती है। बहू ये देख, मैं तेरे लिए ये दोनों साड़ियाँ लाई हूँ, कैसी लग रही है? और ये साड़ियाँ तुझ पर बहुत अच्छी लगेंगी। अगर कोई भी पसंद नहीं आई ना तो अभी बता दे, मैं बदलवा कर ले आऊंगी दुकान से। अगर तुझे पसंद है तब भी बता दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है दुकान से बदलवाने के लिए। दुकान वाले से तो मैं बोल कर आई हूँ कि अगर मेरी बहू को पसंद नहीं आई ना तो मैं बदलने आऊंगी, और उसने हाँ भी बोल दिया था। चल अब बता, अच्छी लगी है ना? माँ जी, अच्छी तो बहुत लगी साड़ियाँ, लेकिन इनकी ज़रूरत ही क्या थी। मेरे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा साड़ियाँ हैं और मैं पहले की साड़ियों को अभी तक पहन नहीं पाई हूँ। और आप मेरे लिए नई नई साड़ियाँ लेकर आ रही हैं, इसका क्या करूँगी। एक काम करते हैं, हम इसे ननन जी को दे देते हैं, ठीक है ना माँ जी? अरे उसे देने की क्या जरूरत है, उसके पास तो पहले से ही बहुत सारी साड़ियाँ हैं। और वैसे भी तू अपनी हर दूसरी चीजें तो अपनी ननद को ही दे देती है। अरे बहू तो बहुत सीधी संस्कारी है, मुझे पता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो तेरे लिए लाऊं वो भी तो उठाकर अपनी नंद को ही दे दे। मैं तेरे लिए प्यार से लाई हूँ तो तू रखना, तू इसका इस्तेमाल कर। किसी और को दे देगी तो मुझे भी तो बुरा लगेगा ना, मेरे बारे में भी तो सोच तू। माँ जी, आप ठीक बोल रही हो, लेकिन आपको पता है कि सच में मैं ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ और वैसे भी मुझे साड़ियों की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ये साड़ियाँ ननन जी को देंगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब हम ये साड़ियाँ ननन जी के लिए ही रख रहे हैं, ठीक है? सच में बहू, तेरी जैसी बहू मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मेरी तो किस्मत ही खुल गई, मुझे इतनी सीधी और संस्कारी बहू जो मिल गई। सुलझी हुई लड़की तू मुझे बहू के रूप में मिली है। भगवान तुझे हमेशा सारी खुशियाँ दे। राधिका अपनी बहू से बहुत खुश रहती है और पूनम भी अपनी सास को खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। ऐसे ही सास बहू की गाड़ी बड़े प्यार से चल रही होती है। कुछ दिनों बाद राधिका की ननंद सुनीता आ जाती है। सुनीता एक बहुत ही चंट औरत थी। सुनीता की संगत भी उसी तरह की ही थी। सुनीता को देखकर राधिका बोलती है। अरे दीदी, आपने बताया नहीं कि आप आने वाली हो, आप बिना बताए यहाँ पे आई, कोई काम था क्या आपको? अरे अगर काम होगा तभी आऊंगी क्या मैं? मुझे तो अपनी भाभी की याद आ गई, अपनी भाभी की बहू की याद आ गई, तो मैं यहाँ पर आ गई। ऐसे मैंने सुना है कि तेरी बहू बड़ी सीधी सादी है, किसी से कोई झगड़ा कोई बैर नहीं, सबसे बड़े प्यार से रहती है। मैंने जो भी सुना है वो सही है क्या? हाँ, आपने वैसे जो भी सुना है ना बिल्कुल सही सुना है। अच्छा चलो, अब आप आराम कर लो, हम बाद में बात करते हैं। सुनीता अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। काफी देर तक आराम करने के बाद जब सुनीता की आंख खुलती है तो वह पूनम को काम करता देखती है और पूनम को देखकर सुनीता बोलती है। अरे बहू, घर तो काफी ज्यादा बड़ा है, तो इतने बड़े घर की सफाई अकेले ही करती है क्या तू? मतलब घर के कामों के लिए किसी को रखा नहीं है क्या? पहले तो रखा था इन लोगों ने, अब क्यों नहीं रखा तेरे आने के बाद?
नहीं बुआ जी, जब मैं घर पर हूँ तो घर में किसी और दूसरे को काम करने की क्या ही ज़रूरत है। मैं ही घर का सारा काम संभाल लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहू तू ही पूरा घर संभाल लेती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो तुझे ये बात रखनी चाहिए कि जब पहले घर का काम करने के लिए कोई था तो अब क्यों नहीं है। मैं तो बस बोल रही हूँ कि तुझे थोड़ा सा तो चंट बनना चाहिए। चंट बनने में कोई बुराई नहीं है, चंट बनना अच्छी ही बात होती है। कम से कम अपने शरीर के लिए तो अच्छी ही रहती है ना। मतलब? अगर तू भी थोड़ा चंट बन जाती तो तेरे शरीर को आराम मिलेगा, और तेरे ही शरीर को आराम मिलेगा तो कल को होने वाली दिक्कतें भी नहीं होगी। इतना तो तू समझ रही है ना, इंसान के शरीर में बहुत सी दिक्कतें होती हैं। तो इतना काम करते तेरी कमर में कितना दर्द रहता होगा। करने को तो कोई और भी दूसरा काम कर सकता है ना, लेकिन तू अकेले ही क्यों करती है सारा काम। पूनम को सुनीता की कही बातें कहीं ना कहीं ठीक लगती हैं और वो सुनीता की बातों में आ जाती है। इसीलिए वो अब घर के काम करने के लिए एक नौकर रखने की डिमांड करने लगती है। अपनी बहू की पहली डिमांड सुनकर राधिका कुछ नहीं कहती है और घर में एक नौकर रख लेती है। धीरे धीरे दिन निकलते जाते हैं और सुनीता की संगत का असर पूनम पर दिखने लगता है। यह सब राधिका को साफ नजर आने लगता है। ऐसे ही एक दिन अपने कमरे में जब वह आराम कर रही होती है, तभी वहाँ राधिका आती है और पूनम से बोलती है, अरे बहू, इतनी देर हो गई है और अब तक तूने घर के एक काम नहीं किए। अभी तक तो आराम ही कर रही थी। अरे अगर काम नहीं करेगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ जी, मेरा काम करने का मन तो है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। थोड़ा मुझे ठीक भी महसूस नहीं हो रहा, इसलिए मैं घर के काम नहीं कर पाऊंगी। एक काम कीजिए ना, आप घर के काम खुद कर लीजिए। क्या हुआ बहू, तू थोड़ी देर पहले तो ठीक थी, अचानक से तेरे शरीर के साथ क्या हो गया? मेरा मतलब तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो चल अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, दिखा देते हैं कि आखिर क्या बात है। हाँ, मैंने डॉक्टर को तो दिखा दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे घर के अंदर घुटन सी हो रही है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं बाहर थोड़ा कहीं घूम कर आऊँ, पर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं शॉपिंग भी कर लूँ। इतने दिन हो गए हैं, मैंने अपने लिए कुछ लिया भी नहीं है। बहू, अभी कुछ दिन पहले तो तू बुआ के साथ जाकर इतना सारा सामान लेकर आई थी। अरे हद हो गई माँ जी, मैंने अपने लिए कुछ लेने के लिए बोल क्या दिया? आप तो हिसाब लगा कर बैठ गई हैं। कुछ दिन पहले मैंने कुछ लिया था क्या? वो तो कुछ दिन की बात हो गई ना। इतने दिन हो गए हैं, अब तो नहीं लिया ना। चलिए मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे सामान लाना है। अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा क्या? राधिका को गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपनी बहू पर नहीं बल्कि जो हुआ उस पर, क्योंकि उसकी चंट बुआ की वजह से ही उसकी बहू भी चंट हो रही थी। ऐसे ही एक दिन राधिका आती है और तुरंत सुनीता उसकी बहू के कान भर देती है। यह देखकर राधिका बोलती है, काफी ज्यादा दिन हो गए आपको यहाँ पे। मुझे लगता है आपको अपने घर वापस जाना चाहिए, क्योंकि आपको भी तो अपना घर संभालना है ना। यहाँ पर घर संभालने के लिए मेरी बहू है और आपने मेरी बहू को चंट भी बना दिया है, इसीलिए अब बहुत हो गया, अब जाइए यहाँ से। राधिका सुनीता की कोई बात नहीं सुनती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है, क्योंकि चंट बनने वाली बुआ ने उसकी बहू को काफी हद तक चंट बना दिया था। अनुराधा अपनी दो दोस्तों के साथ YouTube पर खाने की वीडियो मुकबैंग देख रही होती है। उसे मुकबैंग देखना बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन तीनों दोस्त वीडियो देख ही रही होती है, तभी रानी उनसे बोलती है, यार इतना वीडियो देखते हैं हम, लेकिन ये सारी चीजें कैसे और कब खाएंगे? मैंने तो बहुत से पैसे सेव कर रखे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, बहुत महंगा है ये सब। लेकिन एक बार तो मुझे कोरियन मशरूम तो खानी ही खानी है। देखने में कितना टेस्टी लगता है यार, नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। उफ। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे नूडल्स पसंद है, वो भी तीखे तीखे। क्या बात है। वैसे भी मशरूम और नूडल्स सबका फेवरेट होता है। नहीं, गलत बात। मुझे ना मशरूम पसंद है और ना ही नूडल्स। मुझे तो लाइफ में एक बार ऑक्टोपस खाना है, बस उसके बाद ही जीवन सफल। छी, ये क्या अजीब सी चीज खाएगी यार तू? मैं और ऑक्टोपस? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। छी।
तुम्हें कौन बोल रहा है खाने को? मैं अपने लिए बोल रही हूँ। अगर खाने का मन करे तो खा लेना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ हाँ, तू ही खा 10 पैर वाले जानवर। मुझे तो देख कर ही उल्टी हो रही है। पता नहीं तू कैसे खाएगी अनुराधा। कैसे क्या खाऊंगी? जैसे सभी खाते हैं वैसे ही खाऊंगी। इसमें इतना मुंह बनाने वाली क्या बात हो गई? अब बता, कब खाने चलोगी कोरियन खाना? जब हमारे पास पैसे होंगे तब। अभी तो जितने पैसे हैं उससे तो कुछ नहीं होने वाला। क्या किस्मत है मेरी, एक चीज खाना है पर पता नहीं कब मिलेगा खाने को। मैं दूं पैसे तुम्हारे कोरियन खाने का? देख, अभी मैं पैसे दे देती हूँ, तुम लोग मुझे बाद में पैसे लौटा देना, जब मैं ऑक्टोपस की चटनी खाऊंगी। क्या? क्या? ऑक्टोपस की चटनी? हाँ, ऑक्टोपस की चटनी खानी है मुझे। एक दिन खरीद कर ले आऊंगी, उसके बाद खुद ही ऑक्टोपस की चटनी बनाऊंगी। सभी ऑक्टोपस खाते हैं, मैं यूं नहीं खाऊंगी, मजा आएगा। अनुराधा की बात सुनकर रानी और दिया मुंह बनाते रहते हैं। जब जब अनुराधा ऑक्टोपस का नाम लेती है, ऐसे ही हंसते खेलते मजाक मस्ती में कुछ दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ऐसे ही एक दिन अनुराधा अपने फोन में ऑक्टोपस खाने की वीडियो देख रही होती है। तभी उसकी माँ सुनीता उससे कहती है, क्या तू दिन भर खाने की वीडियो देखती रहती है? तुझे कुछ काम है या नहीं? तो अपनी पढ़ाई कर। माँ, अभी मुझे कुछ नहीं करना, ना ही पढ़ना है और ना ही कोई काम करना है। मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खाने को दीजिए। दिखा मुझे भी। ऐसा क्या देख रही है जिसे देखकर तुझे भूख लगने लग जाती है? दिखा। छी छी, ये क्या देख रही है? ये लोग क्या क्या खाते हैं? उफ, देखकर ही खाने का मन उठ जाता है और तुझे भूख लगती है। माँ, ये ऑक्टोपस है और मुझे एक बार तो खाना ही खाना है। बताओ ना, कब खिलाओगे आप मुझे ऑक्टोपस? बहुत खाने का मन करता है। तेरे खाने का मन कर रहा है, इस वजह से तुझे कुछ भी खाने दूं? अनुराधा, और भी चीजें हैं खाने को, उन सबको खाया कर, लेकिन तुझे उटपटांग चीजें ही खानी है। बस एक बार माँ, अगर मैंने उसे एक बार खा लिया तो मेरा मन खुश हो जाएगा। तेरा मन रखने के चक्कर में मैं तुझे कुछ भी नहीं खिला सकती, समझी? बस अब खाना बनेगा, वही चुपचाप खा लेना। अनुराधा अपनी माँ की बात सुनकर उदास हो जाती है और पैसे जोड़ने का सोचती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और एक दिन जब रानी और दिया अनुराधा के घर कोरियन फूड, मशरूम और नूडल्स लेकर आती है, तभी वहाँ सुनीता की पड़ोसन कमला आ जाती है और उनसे कहती है, अरे बच्चों, क्या खा रहे हो? कमला आंटी को भी तो दो। आ गई भुक्कड़ आंटी। आज तक कभी देखा नहीं किसी को कुछ देते हुए, हमेशा मांगते हुए ही दिखी है। क्या बात है अनुराधा, क्या सोचने लग गई? बात नहीं करेगी क्या अपनी कमला आंटी से? अरे आंटी, कैसी बातें करती हो आप? आपसे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? और बताइए, कैसे आना हुआ आपका यहाँ? माँ से कोई काम था आपको? रुकिए, मैं अभी बुला देती हूँ। अरे रहने दो, पहले तुम लोगों से बात कर लूं। वैसे खा क्या रही हो, मुझे तो दिखाओ। कमला आंटी, ये आपकी मतलब की बात नहीं है। मैं वो ऑक्टोपस लेकर आई हूँ, मेरे दोस्तों को खाने का बड़ा मन हो रहा था इसीलिए। छी छी, क्या क्या खाती रहती हो तुम लोग? अनुराधा, ये सब खाना बंद कर दे। क्या हो गया? ऐसे कौन चिल्ला रहा है? मैं चिल्ला रही हूँ? देख अपनी बेटी को, क्या क्या अगड़म सगड़म खाने में लग रही है। बोल रही है ऑक्टोपस खा रही हूँ। हे भगवान, इस लड़की को चाइना भेज दे। अनुराधा, ये क्या सुन रही हूँ? मैंने तुझे मना किया था ऐसी चीजों से दूर रहने के लिए, और तुम दोनों भी इसका साथ दे रही हो। लेकिन आंटी, हमारे पास ऑक्टोपस तो नहीं है, तो कहाँ से खाएगी ये? हमने तो नूडल्स और मशरूम मंगवाया था बस। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। दिखाओ मुझे क्या क्या लेकर आई हो। जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेती, तब तक मुझे भरोसा नहीं होने वाला। सुनीता की बात सुनकर दिया, रानी और अनुराधा अपना नूडल्स और मशरूम दिखाती है और वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अनुराधा घूमने गई होती है और वहाँ एक रेस्टोरेंट में जाकर ऑक्टोपस ऑर्डर करती है और उसे खाने लगती है। तभी वहाँ अनुराधा की 2 सहेलियाँ आ जाती है और उसे देखकर बोलती है, अनुराधा, तो यहाँ ऑक्टोपस खा रही है। हाँ यार, प्लीज मेरी माँ को कुछ मत बताना, वरना वो मुझे घर से निकाल देंगी। देख, एक डील करते हैं। मैंने जो कोरियन फूड तुम लोगों को लिए मंगवाया था ना, उसके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तू क्या सोचती है, हम तेरी ये ऑक्टोपस खाने वाली बातें बता देंगे
इसलिए तू हमें रिश्वत दे रही है। वाह क्या बात है। अगर तुझे ऐसा लगता है तो सही लगता है। अब तुझे हमें फिर से वही सब खिलाना पड़ेगा जो उस दिन खिलाया था। कितनी कमीनी है ये दोनों। बेकार में मैंने इन्हें पैसे माफ करने की बात कर दी। बहुत कमीनी है ये दोनों। क्या हुआ, क्या सोच रही है? यही ना हम कितनी कमीनी है। वो तो हम हैं ही, दोस्त हैं तेरे आखिर। इतना कमीनापन तो चलता है मेरी जान। रुको, तुम दोनों को भी ऑक्टोपस खिलाती हूँ, तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। क्या हुआ, इतना क्या सोच रही है? सदमा लग गया क्या तुझे? हाँ सदमा लग गया। वो क्या है ना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ मेरे साथ हो जाएगा, इसीलिए। और बताओ क्या खाओगी? वही हमारा मनपसंद मशरूम और नूडल्स। अच्छा बस इतना ही? और कुछ चाहिए तो बता दो, मैं एक बार में ही ऑर्डर करूंगी और साथ में ऑक्टोपस भी खिलाती हूँ। अनुराधा वेटर को बुलाती है और खाना ऑर्डर करती है। अनुराधा वॉशरूम के बहाने जाकर वेटर को ऑक्टोपस की चटनी बनाकर देने को बोलती है ताकि उनको पता न चले। कुछ देर बाद तीनों मिलकर ऑक्टोपस की चटनी खा रहे होते। तभी रानी बोलती है, आज खाना कुछ अलग लग रहा है, थोड़ा अलग टेस्ट आ रहा है, लेकिन टेस्ट ही बहुत है। मुझे तो अच्छा लग रहा है ये खाना। हाँ यार, बहुत अच्छा टेस्ट है। काश उस दिन भी ऐसा ही टेस्ट होता तो मजा आ जाता। अच्छा लगा? मतलब तुम दोनों को यहाँ का खाना? अब यहीं आएंगे हम लोग और यहाँ का मशहूर खाना खाएंगे। हाँ, अब तो मैं यहीं आया करूँगी, वो भी जब मेरे पास पैसे हुआ करेंगे तो। अनुराधा, नेक्स्ट पार्टी कब दे रही है तो हम लोगों को? बहुत जल्दी दूसरी पार्टी दूंगी, दुगनी खुशी के साथ। तुम दोनों को भी मजा आएगा मेरी खुशी के बारे में जानकर। हाँ वो तो होगी ही, हम दोस्त हैं यार, हमारे बीच मजाक मस्ती तो चलती ही रहती है। तो प्लीज अनुराधा, हमारी बातों का बुरा मत मानना। अरे आज के बाद मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा, और ना तुम लोगों को। सब कुछ सही हो जाएगा जब मैं तुम लोगों को दूसरी पार्टी के बारे में सब कुछ बताऊंगी। तो अभी बताना क्या खुशखबरी है जिसे सुनकर हमें अच्छा लगे और हम भी तेरी खुशी में तेरा साथ दे। तो मैं बता दूं, आज जो भी फूड आप लोगों ने खाया है उस फूड में ऑक्टोपस की चटनी मिली हुई थी, तभी आप दोनों को इतनी टेस्टी लगी। अब बताओ कैसा लगा? अब पार्टी चाहिए आपको? अनुराधा ने अपनी दोनों सहेलियों को ऑक्टोपस की चटनी खिला दी और खुद भी खा लिया। अनुराधा के ऐसा करने पे तीनों बहुत हंसने लगे और एक दूसरे को माफ करते हुए अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और आज भी ये तीनों सहेलियां ऑक्टोपस की चटनी को मशरूम और नूडल्स में मिलाकर खाया करती हैं। सरला की दो बहुएं सुमन और कुसुम बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। कुसुम और सुमन दोनों को चिप्स खाना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से आपस में अक्सर वो दोनों बहस किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सरला अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाती है, अरे ओ मेरी निकम्मी बहुओं! जेठानी जी, माँ जी आपको बुला रही हैं। ध्यान से सुन लो देवरानी जी, माँ जी निकम्मी बहू को बुला रही है और इस घर में सभी को पता है कि निकम्मी कौन है। हाँ, तभी मैं आपको कह रही हूँ कि माँ जी आपको बुला रही हैं। मैं नहीं, तुम जाओ। वैसे भी तुम्हें सुनाई दे रहा है, मुझे तो कोई आवाज ही नहीं आ रही। जाना तो आपको ही है, मैं तो रसोई में काम कर रही हूँ। सुमन और कुसुम आपस में बहस करने लगती है। तभी सरला दोबारा आवाज लगाती है, तुम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं बाजार जा रही हूँ, अगर किसी को कुछ मंगवाना हो तो बता दो, वरना बाद में कहना नहीं कुछ लेकर नहीं आई बुढ़िया। मुझसे पहले जेठानी जी जाकर माँ जी को पोटैटो चिप्स के लिए बोल दे। मैं ही जाकर बोल देती हूँ कि मेरा मनपसंद बनाना चिप्स लाने के लिए। माँ जी बाजार जा रही है, एक काम करती हूँ, चुपचाप जाकर उनको पोटैटो चिप्स लाने के लिए बोल देती हूँ, वरना ये जाकर अपने बेस्वाद चिप्स मंगवा लेगी और फिर सबको वही खाना होगा। जेठानी जी, आप बिल्कुल सही कह रही थी। माँ जी मुझे ही बुला रही हैं, मैं देख कर आती हूँ। तुम यहाँ रुको कुसुम, मैं देख कर आती हूँ माँ जी क्या बोल रही है। वैसे भी मुझे कुछ सब्जियाँ मंगवानी है। तुमको तो पता ही होगा कि रसोई में बहुत काम होता है और तुम्हें तो इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ, तभी तो कह रही हूँ, आप मुझे सब बता दो, मैं माँ जी को बोल दूंगी। कुसुम और सुमन में फिर से बहस होने लगती है। उन दोनों की आवाज सुनकर सरला उनके पास जाती है। क्या हो गया? तुम दोनों आपस में बहस क्यों कर रही हो? कभी तो तुम दोनों एक साथ मिलकर काम कर लिया करो। देखिए ना माँ जी, मैं देवरानी जी को कह रही हूँ कि वो यहाँ रसोई में सब्जी देख ले और मैं आपको कुछ सामान की लिस्ट दे दूँ, लेकिन वो मुझसे बहस कर रही है। माँ जी, जेठानी जी सरासर झूठ बोल रही हैं।
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं आपके पास आ रही थी, ये मेरा हाथ पकड़कर कह रही थी कि बुढ़िया पागल हो गई है, ऐसे ही फालतू में आवाज लगाती रहती है, मत जाओ। आय हाय, इतना सफेद झूठ। तुम्हारे घर वालों ने झूठ बोलने के अलावा कुछ सिखाया या फिर ऐसे ही? देखो जेठानी जी, आप अपनी जुबान पर लगाम लगा लो। आप मेरे मायको वालों पर मत जाओ, वरना मुंह मेरा भी है और कान आपके भी हैं। हाँ है तो क्या कर लोगी? मैं तुम्हारे मायके वालों के बारे में बोलूंगी। तुम्हारे मायके वाले झूठे हैं, झूठे। संस्कारी बोलकर बदतमीज से शादी करवा दी मेरी देवर की। बेचारे जेठ जी, मुझे तो लगता है शादी वाले दिन ही आखिरी बार हंसी होंगी, उसके बाद तो हंसने का मौका ही नहीं मिला उनको। तुम दोनों चिक चिक बंद करो। पता नहीं कहाँ की बातें कहाँ लेकर बैठ जाती हो दोनों। ये तुम दोनों का मायका नहीं है जो चिल्लाकर बात कर रही हो। और हाँ, आखिरी बार पूछ रही हूँ, कुछ मंगवाना है या नहीं? हाँ माँ जी। हाँ तो बोलो ना। माँ जी, बनाना चिप्स ले आना, घर में खत्म हो गए हैं। नहीं माँ जी, आप पोटैटो चिप्स ही लेकर आना। वैसे भी बनाना चिप्स कोई नहीं खाता। कोई नहीं खाता है इसका मतलब ये नहीं कि आप मना कर दो। सभी पोटैटो चिप्स खाते हैं, इसलिए वही आएगा। अरे शांत हो जाओ माताओ, मैं तुम दोनों के पसंद का चिप्स ले आऊंगी। सरला इतना बोलकर वहाँ से बाजार चली जाती है और दोनों की पसंद के चिप्स लेकर आती है। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों में आए दिन अपनी पसंद को लेकर बहस होती रहती। ऐसे ही एक शाम सभी बैठकर चाय पी रहे होते हैं कि तभी सरला की पड़ोसन विमला उसके पास आती है। लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर आई हूँ। जा बहू, मेरे लिए भी चाय लेकर आजा। नहीं विमला आंटी जी, आप बहुत ही गलत समय पर आई हो। अगर आप थोड़ी देर पहले आती तो शायद आपको चाय पीने को मिल जाती, लेकिन अभी तो खत्म हो गई है। अगर आप चाहो तो मैं एक हाँ हाँ बिल्कुल, एक कप चाय बना दे। आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहो तो मैं आपको एक गिलास पानी जरूर ला कर दे सकती हूँ। क्या मजाक कर रही है बहू? अगर चाय ही नहीं देनी तो साफ मना कर दे, मजाक मत किया कर। गुस्सा क्यों कर रही है विमला? ये मजाक कर रही है। तू रुक, सुमन बहू तुझे चाय लेकर देती है। हाँ आंटी, मैं अभी आपके लिए चाय और पोटैटो चिप्स लेकर आती हूँ। पोटैटो चिप्स भी कोई खाने की चीज है? अगर खाना है तो बनाना चिप्स खाओ। बनाना चिप्स का तो आहा स्वाद ही अलग है। बहू कुछ भी ले आ, लेकिन थोड़ा जल्दी, वरना चाय ठंडी हो जाएगी और किसी का भी स्वाद नहीं आएगा। विमला की बात दोनों में से कोई नहीं सुनती और आपस में बहस करने लग जाती है, जिसके बाद विमला बिना कुछ बोले अपने घर चले जाती है, जिसे देखकर सरला उन दोनों से भड़कते हुए बोलती है, तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? घर में तो लड़ते हो, लेकिन बाहर वालों के सामने तो कम से कम अपनी जुबान मत चलाओ। पोटैटो चिप्स, बनाना चिप्स का युद्ध करती रहती हो दोनों। आज के बाद एक भी चिप्स नहीं आएगा। अब मैं अपनी पसंद का नमक पारे लेकर आऊंगी। सरला इतना बोलकर अपनी चाय लेकर अपने कमरे में चली जाती है। सरला के इतना बोलने के बाद भी दोनों में कोई सुधार नहीं आता। सरला के कहे अनुसार अब घर में चिप्स की जगह नमक पारे आने लगे, जो कि दोनों को बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। और दोनों फैसला करती हैं कि दोनों खुद बाजार जाकर चिप्स लेकर आएंगी। ऐसे ही एक दिन कुसुम और सुमन दोनों ही बाजार जाती है और चिप्स लेकर आती है। तभी सुमन कहती है, कुसुम, आज हम दोनों लड़ाई नहीं करेंगे। तुम्हें जो लेना है बोलो और मुझे जो लेना है मैं बोलूंगी। लो कर लो बात। बोल भी कौन रही है कि लड़ाई नहीं करनी है? आज तक मैंने कभी लड़ाई नहीं की है। लेकिन अभी तुम ही लड़ रही हो। अभी शांत हो जाओ। अगर यहाँ हमें किसी ने पहचान लिया तो माँ जी को बोल देंगे, और तुम्हें तो पता है माँ जी क्या करेंगी। जेठानी जी, आप मुझे मत समझाओ। आप जो लेने आई हो ना वो ले लो। तुम्हारी तो छोड़ो, मैं खुद ही समझदार समझकर माफ कर देती हूँ। बढ़िया ही समझदार। सुमन और कुसुम दोनों ही अपने अपनी मनपसंद के चिप्स को घर लेकर जाने लगती है। तभी कुसुम सुमन के चिप्स में से 2 चिप्स निकाल कर खा लेती है, जिसके बाद सुमन गुस्से में कहती है, तुमने मेरे पोटैटो चिप्स कैसे खाए? लो, मैंने भी तुम्हारे चिप्स खा लिए। जेठानी जी, आपने मेरे चिप्स चुरा कर खाए हैं। आप देखो, मैं आपके सारे चिप्स खा जाऊंगी। सुमन और कुसुम दोनों ही बाजार में लड़ने लग जाती है। विमला उन दोनों को बाजार में लड़ता हुआ देख लेती है और सरला के घर जाती है। सरला, कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ, तेरी बहुओं ने तो हद ही कर रखी है। क्या हुआ? अब क्या कर दिया मेरी बहुओं ने? तेरी दोनों बहुएं एक से बढ़कर एक है। घर तो घर, बाहर भी दोनों। अरे क्या हुआ? साफ साफ बोलेगी
या फिर तेरी बहुएं करती रहेगी? तेरी बहुओं ने बदनाम कर रखा है। घर में तो लड़ती हैं, साथ ही बाजार में भी दोनों लड़ती हैं। बहस करने का बस एक रीजन है और वो है पोटैटो चिप्स और बनाना चिप्स। इस आलू और बनाना के चक्कर में तू बदनाम हो रही है। तुझे पता है पूरे मोहल्ले में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। आने दे आज दोनों को। आज सारा आलू और बनाना चिप्स निकाल दूंगी। इतनी तो कोई बात भी नहीं थी जितनी मैंने नमक मिर्च लगाकर बता दी। आज तो सरला के घर में बवाल होने वाला है, इसलिए विमला के चैनल पर बने रहे। क्या हुआ? क्या बोले जा रही है? किसका चैनल? अरे कुछ नहीं, मैं कह रही थी अपनी बहुओं को संभाल ले, वरना तेरे घर की कहानी कलर्स टीवी पर आने लग जाएगी। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ सरला अपनी दोनों बहुओं का गुस्से में इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद वो दोनों घर आती है तो सरला को गुस्से में देखकर साथ में बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आ गई दोनों। तुम दोनों के चक्कर में मेरी कितनी बदनामी हो रही है। बात बात पर आलू और बनाना चिप्स के पीछे बहस कर लेती हो। घर में लड़ती थी, अब बाहर भी। सरला दोनों को बहुत सुनाती है, जिसके बाद उन दोनों को अपनी गलती पर काफी पछतावा होता है और दोनों अपनी सास से माफी मांगती है और वादा करती है कि आज के बाद वो दोनों एक साथ मिलकर रहेंगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।